बैक टू इंग्लिश क्लासेस। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 6। आज मैं क्लास रूल नंबर 29 से शुरू करूंगा। इससे पहले मैं पिछले वीडियो में रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, रूल नंबर 5 करके ऐसे 28 रूल नंबर तो मैं बताया हूँ। और मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे कैसे हम किसका यूज करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, उसमें हम किसको यूज करते हैं, किसको यूज नहीं करते हैं। तो आज मैं रूल नंबर 29 शुरू करने जा रहा हूँ, जो सिंटैक्स का ये पार्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हाँ, मैं पिछले वीडियो में मैं सब कुछ बता चुका हूँ। आप चाहें तो हमारा लिंक इसमें दिया है नीचे, आप देख सकते हैं और सारा वीडियो आपको मिल जाएगा और इससे आपकी एजुकेशन बेहतर हो जाएगी। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ें और उस चीज़ को अच्छे से गेन करें, और गेन करने के बाद स्टडी करें, और स्टडी के बाद अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, एकेडमिक एग्जाम्स के लिए अच्छा वर्क करें। तो हम लोग चलते हैं रूल नंबर 29 पे। हमारा रूल नंबर 29 कहता है कि इफ सिंगल इन्फिनिटिव, यहां हम बात करते हैं इन्फिनिटिव, जिरेंड और क्लाज की बात करते हैं, ठीक है। इफ सिंगल इन्फिनिटिव, सिंगल जिरेंड एंड सिंगल क्लाज come as a subject in the sentence, so verb would be similar. अगर हम इन्फिनिटिव का प्रयोग, जिरेंड का प्रयोग, क्लास का प्रयोग करते हैं एज ए सब्जेक्ट इन द सेंटेंस बेटा, तो हमारा वो वर्ब सिंगुलर होता है, उसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगी। हम ये चीजें हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती है, जैसे एसएससी हो गया, बैंक हो गया, पीओ हो गया, उसके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होता है। और क्लास 10 सीबीएसई के लिए उसमें भी बहुत एरर करेक्शन के लिए फाइंड करना बहुत जरूरी होता है। तो किसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, किस वर्ब का प्रयोग कहाँ करते हैं, सिंगुलर प्लूरल का, तो इसलिए हमारा बहुत हेल्पफुल होता है। तो जैसे एग्जांपल हम लोग देते हैं, जैसे टू स्विम इज गुड फॉर गुड एक्सरसाइज। टू स्विम इज गुड एक्सरसाइज, तो तैरना एक अच्छा व्यायाम है, तैरना एक अच्छा व्यायाम है। फिर बात करते हैं स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग मींस आईएनजी। तो हमेशा एक चीज दिमाग में रखना है आपको, अगर किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू लग जाता है तो वो हमारा इन्फिनिटिव बन जाता है। क्या बन जाता है? इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव बन जाता है। और अगर किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी लग जाता है तो हमारा क्या बन जाता है? GERUND, जिरेंड बन जाता है। और जैसे आपके सामने लिखा है कि टू स्विम इज, तो यहां इन्फिनिटिव बना है। क्या बना है? ये इन्फिनिटिव वर्ब क्या है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, उससे पहले क्या लगा है? टू लगा है, तो हमारा क्या हो गया? इन्फिनिटिव हो गया, इन्फिनिटिव टू। तो इन्फिनिटिव टू के साथ अगर सिंगल आ रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और सिंगुलर वर्ब क्या की सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म में टू लगा देते हैं तो इन्फिनिटिव बन जाता है, तो इसी तरह से यहाँ लिखा है। और अब हम बात करते हैं जिरेंड की। जिरेंड मींस स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, तैरना एक अच्छा व्यायाम है, तैरना एक अच्छा, यहाँ भी नाने नहीं आता, यहाँ भी नाने नहीं आ रहा है, तो तैरना एक अच्छा व्यायाम है। उसमें भी क्या होता है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस जिरेंड मींस वो जिरेंड हमारा होता है। क्या होता है? वो जिरेंड बन जाता है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं और वो सब्जेक्ट काम करता है तो वो हमारा जिरेंड होता है, या एडजेक्टिव भी काम करता है, ऑब्जेक्ट भी काम करता है। लेकिन अगर वो सब्जेक्ट काम कर रहा है तो वर्ब क्या है जी? उससे हो रहेगी। जैसे अब क्लास की बात करते हैं, Where she goes is not known to me, is known to me। अब हम बात करते हैं क्लास की, सिंगल क्लास है, Where she goes। हाँ, Where she goes जहां हो जाती है, कहीं भी हो जाती है, is not known to me, वो मुझसे परिचित स्थान नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में इस क्लास में हमारा क्या आएगा? वर्ब सिंगुलर आएगी, हमारी वर्ब सिंगुलर आएगी। अगर कोई क्लास सब्जेक्ट रूप में आ रहा है, सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। अब आप कहते हैं क्लास क्या होता है सर? हाँ, क्लास मीन्स होता है वाक्य। हाँ, मीन्स क्लासेस हमेशा दो प्रकार की होती, मीन्स सबऑर्डिनेट क्लास, प्रिंसिपल क्लास, ठीक है, दो प्रकार की होती हैं। तो हम क्लास की बात करते हैं तो हमारा क्या है? ये वेयर सी प्रिंसिपल क्लास बन रही है, तो एक वर्ब है,
फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इज नॉट नोन टू मी। तो ये जो क्लास हमारे आई है, इस क्लास को हम बता देते हैं कि क्लास होता है क्या है। और क्लास हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे कि क्लास क्या होता है, इन्फिनिटी का जेरंड क्या होता है। इसमें यही हम पढ़ लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, वर्ब सिंगुलर आ गई। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 30 की, 30 से बोलते हैं रूल नंबर 30 की हम बात करते हैं। रूल नंबर 30 हमारा होता है, बट वही केस आती है कि लेकिन बट इफ डबल इंफिनिटिव, double gerund and double clause are joined by and, so verb would be plural। वहां वर्ब क्या हो जाएगी हमारी, प्लूरल हो जाएगी। अगर दो दो gerund साथ में आ जाए, दो दो इंफिनिटिव साथ में आ जाए, दो दो क्लास साथ में आ जाए, तो हमारा जो वर्ब होगा वहां प्लूरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। जैसे आपके सामने एग्जांपल लिखा है, जैसे टू रन एंड टू स्विम, टू रन एंड टू स्विम आर गुड एक्सरसाइज, आर गुड एक्सरसाइज। तो हमारा क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया, वर्ब क्या हो गया, प्लूरल हो गई। फिर आ गया रनिंग एंड स्विमिंग, रनिंग एंड स्विमिंग आर गुड एक्सरसाइज, गुड एक्सरसाइज। ये क्या हमारी गुड एक्सरसाइज मींस वही वर्ड आया है तो उसमें डैश हमने किया। फिर व्हाट वी से एंड व्हाट वी डू, ये क्लास दूसरा क्लास एंड से जुड़ा तो वर्ब क्या हो गई, प्लूरल हो गई। वर्ब क्या हो गई, प्लूरल। पहला क्लास दूसरा क्लास। व्हाट वी से, हाँ, एंड व्हाट वी डू आर क्लियर। जो कुछ भी मैं कहता हूं, जो करता हूं, जो कुछ भी मैं करता हूं, जो करता हूं, सब सही साफ साफ है, कुछ में कोई अंतर नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ। अब ये हमारा क्या हो गया, रूल नंबर 30 तक हो गया। अब हम रूल नंबर 31 चलते हैं। रूल नंबर 31 हमारा कहता है कि इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एज वेल एज, सो वर्ब वुड बी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। यहां कॉमा है, फिर से बता देते हैं आपको। इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एज वेल एज जुड़े हैं, तो वर्ब क्या होगी हमारी, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। जैसा कि रूल में आपको लिखा है, जैसे द पब्लिशर एज वेल एज द राइटर्स हैज कम। तो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या वर्ब आई है, उसकी अकॉर्डिंग हमारी क्या आई है, जो वर्ब आई है हैज, इसी अकॉर्डिंग आई है। ठीक, जैसे अब हमारी फिर देखते हैं हम लोग इसी सेंटेंस को। द राइटर्स एज वेल एज द पब्लिशर हैव कम, द राइटर्स एज वेल एज द पब्लिशर हैव कम। तो राइटर्स, जो हमारे राइटर्स हैं, ये क्या हमारा प्लूरल है। यहाँ पब्लिशर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर हुई है, यहाँ राइटर्स प्लूरल है तो वर्ब क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। जैसे द राइटर्स एज वेल एज से जुड़ा हुआ है, एज वेल एज जुड़ा हुआ है, द पब्लिशर हैव कम, द पब्लिशर हैव कम। तो मैं आशा करता हूं कि रूल नंबर 31 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पे चलते हैं रूल नंबर 32 पे। ठीक है, तो इसमें आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो का यूज किया गया है। देखते हैं, इफ टू सब्जेक्ट्स, इसमें भी है, इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय नाइदर डैश डैश नॉर, आइदर डैश डैश और, हाँ, नॉट ओनली डैश डैश बट ऑल्सो एंड और से जोड़ कर आए। अगर दो करता नाइदर डैश डैश नॉर, आइदर डैश डैश और नॉट ओनली डैश डैश बट ऑल्सो से जोड़ कर आए, तो वर्ब क्या होगी, वर्ब क्या होगी, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। सो वर्ब वुड बी अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट अकॉर्डिंग होगी। जैसे नाइदर ही नॉर आई वाज गिल्टी, तो सेकंड सब्जेक्ट का हमारा क्या हुआ, आई हुआ। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, ही है, सिंगुलर है। आई क्या है, यार सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है आई, तो हमारा आई वाज गिल्टी, आई वाज गिल्टी। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, आइदर द फादर और द सन्स वर पनिश्ड, तो हमारा सन्स क्या है, सेकंड सब्जेक्ट है, क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी। क्या होगी, प्लूरल होगी।
फिर हम बात करते हैं दूसरे सेंटेंस की। नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स वर प्रेजेंट उपस्थित थे। तो ब्रदर्स प्लूरल है, तो हमारा वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 32 तक हम आपको बता दिए। अब 33 पर रूल हम चलते हैं। अब देखिए रूल नंबर 33 हमारा कहता है कि अ बंच ऑफ कीज, अ फ्लॉक ऑफ शीप, अ स्टेट ऑफ कॉम्स, अ क्राउड ऑफ पीपल, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, अ हर्ड ऑफ कैटल्स। तो इन सब के साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। क्या आएगी? वर्ब सिंगुलर आएगी, क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन में आ रहे हैं और इनके पहले ए और एन का प्रयोग किया गया है। तो ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए गए हैं। तो इनके साथ जो हमारी वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। जैसे अ हर्ड ऑफ ऑक्सेन इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, इज क्या है? सिंगुलर वर्ब है। अ फ्लॉक ऑफ शीप इज रनिंग। तो कभी भी आप इस पर नहीं जाना है, आपको ना तो इस पर जाना है बेटा, ठीक है? आपको इसको देखना है कि ये क्या कह रहा है, क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है। तो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट 33 रूल्स तक कंप्लीट हो गया। और आपको मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा बेटा। अब हम जो है 33 रूल्स तक कंप्लीट हुआ है, मीन्स इंपॉर्टेंट रूल्स मैंने कंप्लीट कर दिया है, जो आपको प्रायः देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं, अब एग्जाम्स में आप फेस करते हैं। लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो रूल है वो बहुत सारा है, तो आप बाद में भी पढ़ लेंगे, मैं आपको बताऊंगा, वीडियो बनाऊंगा। लेकिन हमारा जो रूल है 1 से लेकर 31 से लेकर के जो है 33 रूल तक मैंने पढ़ाया है। और ये हमारा जो पार्ट है ये 6 नंबर पार्ट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से है, और आप प्रमोशन इंग्लिश क्लास नाम से, इंग्लिश क्लास के नाम से है। आप उसको देखिएगा और पढ़िएगा, आपके एजुकेशन में ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। और हमारा जितना भी पार्ट है, अगर आप लिंक खोलेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सेट बाय सेट सारे पार्ट्स आपको मिलेंगे और बहुत ही बेहतरीन इंग्लिश आपको सीखने को मिलेगा। तो मैं आशा करता हूं कि इसके बाद मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो टॉपिक है कंप्लीट हुआ। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक बनाऊंगा प्रीपोजिशन का, जिसके माध्यम से आप हाउ टू फिल गैप्स आप कर सकते हैं, फिर न ब्लैंक कंप्लीट कर सकते हैं। और क्योंकि प्रीपोजिशन अव्यय होता है, संबंधसूचक अव्यय, वो एक ऐसा पार्ट है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, आपको मैं दूंगा। और हमारा जो लिंक है इसमें सब डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, आप उसको देखिएगा और पढ़िएगा और नोट्स बना लीजिएगा, जिससे आपको कभी प्रॉब्लम ना हो, समस्या ना हो। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जिससे हम सब मिल करके और जगह ऐसे विषय को, ऐसे मैटर को पहुंचा सकें। क्योंकि चीज़ों की कमी होती है, लोग बहुत होते हैं, हाँ सबको इंग्लिश आती है, लेकिन वो सबके पास अवेलेबिलिटी नहीं होती है, ऊपर जो है उपयोग उसका नहीं हो पाता है, सबके पास पहुंच नहीं पाती हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों से, मित्रों से कि सहयोग करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा। तब तक ले थैंक यू, हैव अ नाइस डे।